जी, तो यहाँ तक हमने जो है वो कुछ एग्जांपल्स देखी हैं इनहेरिटेंस की। और अब इनहेरिटेंस में एक कीवर्ड यूज़ होता है सुपर कीवर्ड, और सुपर का कीवर्ड जो है उसको यूज़ करने के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो हम सुपर कीवर्ड को यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम सब क्लास, यानी जो सुपर मेथड है ये दिस कीवर्ड की तरह ही काम करता है। दिस का कीवर्ड भी जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है, और जो सुपर है वो भी डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज़ होगा। लेकिन सुपर का कीवर्ड जो है वो मेंबर्स को डिफ्रेंशिएट करेगा, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को और सब क्लास के मेंबर्स को। यानी इन शॉर्ट अगर आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल सिनेरियो कुछ यूँ है कि हमारे पास पेरेंट क्लास में भी एक मेथड है डिस्प्ले का, और चाइल्ड क्लास में भी एक मेथड है डिस्प्ले का। तो अगर आपने चाइल्ड क्लास के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले को कॉल करना हो तो वो तो चाइल्ड क्लास का ही डिस्प्ले कॉल करेगा ना, और अगर आपने पेरेंट क्लास का डिस्प्ले कॉल करना है तो वहाँ पे सुपर का कीवर्ड हमें हेल्प करेगा। तो हम सुपर के साथ जो है वो पेरेंट क्लास के मेथड्स को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो दो मीनिंग है इसकी। एक ये है कि इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सब क्लास, ठीक है। और ये हम तब यूज़ करेंगे इफ़ दे हैव सेम नेम्स, यानी यहाँ पे सेम नेम्स होंगे, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के लिए हम जो है वो सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जो दूसरा पर्पज़ है इसका वो ये है कि हम इन्वोक करेंगे, यानी कॉल करेंगे सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर्स को यूजिंग सुपर कीवर्ड। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को हम जो है वो कॉल कर सकते हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो वन बाय वन देखते हैं इसको। डिफ्रेंशिएशन करनी हो अगर आपने मेंबर्स की, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये ज़रा पढ़ लीजिएगा, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इसको, इसमें यहाँ पे ये मेंशन हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो पेरेंट क्लास का मेथड और जो चाइल्ड क्लास है उसका मेथड अगर सेम हो तो वहाँ पे हमें जो है वो कन्फ्यूजन होगी, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम। एक क्लास है पेरेंट क्लास जिसको हम सुपर क्लास कह रहे हैं। तो ये जो सुपर क्लास, ये सब क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये हम पेरेंट या चाइल्ड क्लास भी इसे हम कहते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। सुपर क्लास से मुराद ये है कि ये एक ऐसी क्लास है जिसको किसी और क्लास ने इनहेरिट करना है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट है नाम के नाम से, इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है 20, और डिस्प्ले में हम उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। और डिस्प्ले मेथड में हमने ये कहा है कि दिस इज़ द डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास। पर्पज़ सिर्फ आपको जो है वो सुपर क्लास का यूजेज बताना है, इसलिए इस क्लास में जो है वो हमने कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं की। एक और क्लास बना ली, इसका नाम हमने रख लिया सब क्लास, जो कि एक्सटेंड करेगी किसको, सुपर क्लास। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो सब क्लास है इसमें भी एक एट्रीब्यूट है नाम, और जो पेरेंट क्लास है उसमें भी एक एट्रीब्यूट है नाम, ठीक है। जो पेरेंट क्लास है उसमें भी डिस्प्ले का मेथड है, और जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी डिस्प्ले का मेथड है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि अगर मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और मेथड कॉल करूँ डिस्प्ले, तो ये वाला डिस्प्ले कॉल होना चाहिए या ये वाला डिस्प्ले कॉल होना चाहिए, क्योंकि सब क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है ना सुपर क्लास को। तो ये डिस्प्ले जो है ये भी यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ये जो नाम है ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सुपर के कीवर्ड यूज हो। अब यहाँ आपने देखना है डिस्प्ले में हमने क्या किया है कि दिस इज़ द डिस्प्ले मेथड ऑफ सब क्लास, और यहाँ हमने कहा कि दिस इज़ द डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास। और जो सब क्लास है उसमें एक मेथड बना लिया माय मेथड के अंदर हमने सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और अगर मैं इस सब के साथ डिस्प्ले कॉल करूँ तो ऑब्वियस बात है कि सब जो है वो चूँकि इस सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले से मुराद ये वाला डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे सब डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो चूँकि इसका जो अपना डिस्प्ले मेथड है
वही कॉल होगा, पेरेंट क्लास वाला डिस्प्ले जो है वो कॉल नहीं होगा। पेरेंट क्लास का डिस्प्ले तब कॉल होता जब ये डिस्प्ले यहाँ पे इस अपनी क्लास में ना होता। तो अगर यहाँ पे ना हो तो फिर तो आप जब ये सब डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो ये डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। लेकिन जब आपने यहाँ चाइल्ड क्लास में उसी नाम से फंक्शन बना लिया तो फिर क्या होगा कि फिर पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल नहीं होगा, पहले क्या होगा, चाइल्ड क्लास का अपना फंक्शन कॉल होगा। सो अगर आप चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है वो पेरेंट क्लास का डिस्प्ले कॉल हो तो उसके लिए जो है वो सुपर कीवर्ड हमें हेल्प करेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ सुपर डॉट डिस्प्ले तो इस केस में सुपर मीन पेरेंट क्लास और डॉट डिस्प्ले से हमारी है कि उसका जो है वो मेथड कॉल होगा। सो अगर हम आउटपुट की बात करें तो हम जब यहाँ पर डिस्प्ले कॉल करेंगे तो लिखा हुआ आएगा कि दिस इज़ द डिस्प्ले मेथड ऑफ सब क्लास। इस वाले केस में आउटपुट क्या आएगी कि द डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास, और हम यहाँ पे इवन एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सुपर क्लास का एट्रीब्यूट है, ये सब क्लास का एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं ये कहूँ कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम नम इन सुपर क्लास, सुपर क्लास में अगर नम को एक्सेस करना है तो लिखूँगा सुपर कीवर्ड डॉट नम, तो इट मीन्स पेरेंट क्लास का नम वेरिएबल। और अगर मैंने सिंपली जो है वो सब डॉट नम लिखा तो उसका अपना जो है वो नम एट्रीब्यूट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि नम जो है हम उसको कैसे एक्सेस करें। नॉर्मली हमने ये कहा था कि हम एट्रीब्यूट्स को डॉट के साथ एक्सेस नहीं करते क्योंकि हम उनको प्राइवेट रखते हैं। तो अभी चूँकि मैंने इसको प्राइवेट नहीं किया हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, तो पब्लिक एट्रीब्यूट जो है वो डॉट के साथ एक्सेसिबल होते हैं, तो हम कर सकते हैं इनको। सो यहाँ पे हमने उनको सुपर के साथ जब नाम लिखेंगे तो पेरेंट, अदरवाइज जो है वो क्या होगा, वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। मैन देखें, मैन में हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल किया माय मेथड। तो माय मेथड जब कॉल होगा ये वाला, तो उस माय मेथड में एक सब क्लास बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ डिस्प्ले कॉल होगा, पेरेंट डिस्प्ले कॉल होगा, अपनी क्लास का नाम कॉल होगा और पेरेंट क्लास का जो है वो नाम कॉल हो जाएगा। तो आउटपुट अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द मेथड ऑफ सब क्लास, डिस्प्ले मेथड ऑफ सुपर क्लास, वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम num in subclass is 10 and the value of num variable in superclass is 20। अच्छा जी, तो अभी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लें ताकि हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाएं। जी, क्वेश्चन है सर ये जो आपने क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास में सबको कॉल किया है, मतलब सुपर डॉट नम लगा के सब डॉट नम लगा के पेरेंट कोर्स को, अगर हम ये पेरेंट में बनाएं और पेरेंट से चाइल्ड को कॉल करें तो हो सकता है? बट नहीं हो सकता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वाइस वर्सा नहीं होता। चाइल्ड क्लासेस पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जो पेरेंट क्लासेस हैं वो चाइल्ड क्लास को यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है हमजा? यस सर। अच्छा चलें, आप माइक बंद कर दें। जी मखदूम, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका माइक ऑन है। अच्छा जी, और है किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। अरे लास्ट से एक बार फिर बता दें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमने ये किया हुआ ना कि हम जो सब क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैंने सब क्लास जो है उसका मेथड कॉल किया। मेथड है माय मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माय मेथड में जब जाऊँगा तो वहाँ पे क्या किया हुआ हमने, सब क्लास का अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है सब, ठीक है। तो जब मैं सब डॉट डिस्प्ले लिखूँगा तो आपने जो समझना है ना वो ये है कि ये तो दोनों क्लासेस हैं, दोनों में डिस्प्ले का मेथड है। तो जब सब डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो चूँकि सब क्लास जो है, ये जो सब क्लास है चाइल्ड क्लास है, इसने पेरेंट को इनहेरिट किया है, तो उसको दो मेथड मिलना है ना, एक डिस्प्ले फ्रॉम पेरेंट और एक इसका अपना डिस्प्ले भी है ये वाला, ठीक है ना।
एक इसको पेरेंट क्लास का डिस्प्ले भी मिलेगा और इसका एक अपना मेथड भी है। तो अब जब भी आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले कॉल करेंगे तो इसका अपना ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा, ये डिस्प्ले कॉल नहीं होगा। तो अगर ये पेरेंट क्लास का डिस्प्ले आपने कॉल करना है तो उसके लिए बता रहा हूँ कि फिर हम क्या लिखते हैं, सुपर डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का कॉल होगा और सुपर के साथ जो है वो पेरेंट क्लास का कॉल होगा। यहाँ पे चाइल्ड क्लास का एट्रीब्यूट कॉल होगा और यहाँ पे सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट कॉल होगा। तो ये चीज़ है, क्लियर हो गया? सर यहाँ पे ये पेरेंट क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम? बना लेना, बना सकते हैं हम, लेकिन पर्पस नहीं है ना। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो आपको सिर्फ पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सब क्लास की जगह पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और मैं कहता हूँ पेरेंट क्लास डॉट शो सॉरी डिस्प्ले, तो फिर वो उसी पेरेंट क्लास का डिस्प्ले ये वाला कॉल होगा ना, चाइल्ड क्लास का तो कॉल नहीं होगा। तो इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं क्योंकि चाइल्ड क्लासेस ने पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट किया होता है, हम उनकी फंक्शनैलिटी चाह रहे होते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर। ठीक है राहिल? जी ओके, नेक्स्ट मूव करें।